गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज मैं अपना ब्लॉग दोपहर से शुरू कर रही हूँ और आप देख ही सकते हैं बाहर बहुत ज़्यादा चिलचिलाती धूप निकली हुई है। और मैंने ऑनलाइन से कुछ सब्जियाँ मंगवाई थी क्योंकि पिछले कुछ दिनों से बहुत बारिश हो रही थी, बाहर तो मैं जा नहीं पा रही थी, इसलिए मैंने ऑनलाइन ही मंगवाया। तो ये ऑनलाइन से कुछ सब्जियाँ आई है। वैसे आती तो फ्रेश है बट भिंडी वगैरह उतनी अच्छी नहीं आती, फिर भी काम चल जाता है। और इधर मैं सारे बास्केट में रख रही हूँ जितने भी सारी सब्जियाँ थी। और ये भिंडी, परवल, कैप्सिकम, टोमेटोज़, पपीता, ये सब मैंने मंगवाया था। और आलू जो मैं ऑफकोर्स ये मैं नहीं रखूँगी। और बचा हुआ एक बैंगन था और कुछ पिछले बचे हुए टमाटर थे और कुछ मैंने मंगवाए थे। और ये पपीता, ये ऑनलाइन की सारी सब्जियां इस पैकेट्स, ऐसे पैकेट्स में आती हैं जिसमें छोटे छोटे से होल बने होते हैं। और ट्रस्ट में ये बहुत अच्छे होते हैं, बहुत दिनों तक सब्जियां फ्रेश रहती है। मैंने भिंडी और मिर्ची को मैंने स्पेशली देखा है, बहुत दिनों तक अच्छी रहती है ये छोटे छोटे से होल्स। और इधर ये सब करते करते शाम ऑलमोस्ट हो गई थी। फिर मैंने शाम की चाय बनाई मेरे और मेरे हस्बैंड के लिए। और इधर मैं उनको अभी चाय दूंगी। चाय देने के बाद थोड़ा सा बैठ के गपशप करूंगी, सारे दिन का जो दिनचर्या होता है, कुछ वही सब बातें, क्या क्या ज़रूरी है चीज़ें लानी। और उसी टाइम में जब संध्या आरती देने गई तो मैंने ये नज़ारा देखा। मैं बिलीव मी गाइस, मुझे तो जैसे गूज़बम्प्स आ गए। कितने आराम से ये प्रसाद खा रही थी, एक्चुअली छिपकली है। तो फिर उसको देखते ही मैं रह गई, मुझे तो हाथ पैर मेरे कांपने लगे। बहुत अजीब सा एक फीलिंग हो रहा था। आप भी देखिए, इसलिए कभी भी प्रसाद को वैसे खुला मत छोड़िए। ये जहाँ कुछ खाने का देखती हैं ये आके मुंह मार देती है। देखिए कितने अच्छे से जीभ निकाल कर खा रही है। मैंने बहुत देर तक इसको रिकॉर्ड किया, मैंने बेटी को भी दिखाया, उसे भी अच्छी तरह से बोला कि देखो बाहर ऐसे खुली हुई चीज़ें कभी मत खानी, इनमें बहुत ज़्यादा जहर होता है। इसके जाने के बाद मैंने आरती दिखाई। फिर बेटी के लिए इधर मैगी बनाने आई। वैसे मैं मैगी देती नहीं हूँ बट कभी कभार, कुछ नहीं, ऐसे ही थोड़ा कैप्सिकम था जो वो देखकर मैगी बनाई। वो ज़्यादा सब्जी के साथ खाती नहीं है और थोड़ा सा अंडा दे दिया, तो इधर उसका शाम का नाश्ता भी हो गया। वो हल्की सी छोटी सी भूख जो होती है, तो फिर वही खा गई। उसके बाद खा के वो ट्यूशन पढ़ने चली गई। और फिर मैंने रात की प्रिपरेशन स्टार्ट की। आज रात में डिमांड में था मटर की घुगनी और पराठे, तो वही मैं इधर पराठे बना रही हूँ क्योंकि बेटी के ट्यूशन से आने के बाद मुझे उसको थोड़ा देखना भी होता है, होमवर्क्स वगैरह करवाने होते हैं, तो इसलिए मैं जितना जल्दी हो सके इधर ही काम समेट लेती हूँ। और इधर जो मैंने मटर, वाइट पीस जिनको बोलते हैं मटर, इनको मैंने थोड़ा सा नमक डालकर 2 से 3 सीटी के करीब सीटी डाल के इनको बॉईल कर लिया था। फिर मैंने कढ़ाई में तेल लिया, ज़ीरा लिया, और ये मैं बिना प्याज और लहसुन के बना रही हूँ, तो इसमें मैंने सिंपल टमाटो और अदरक का पेस्ट डाला। तो ये मेरे मटर थोड़ा सा ज़्यादा गल गए थे, तो इधर मैंने कढ़ाई में तेल, उसके बाद ज़ीरा, उसके बाद ये इधर टमाटर और अदरक का पेस्ट लिया है और उसको अच्छी तरह से मसालों के साथ, जो बेसिक मसाले होते हैं उनके साथ अभी फ्राई कर रही हूँ। इसे बहुत देर तक फ्राई करना पड़ता है, नहीं तो फिर वो एक अदरक का जो एक सौंधापन होता है वो स्मेल आ जाती है। फिर इधर मैंने अपने मटर को इसमें डाला है, वो मसाले में,
अब इसको अच्छी तरह से पकाऊंगी कुछ देर मिनट के लिए। और अगर आपको ग्रेवी की कंसिस्टेंसी थोड़ी पतली चाहिए तो आप पानी ऐड कर सकते हो। मुझे ऐसी ही अच्छी लगती है पराठे या फिर रोटी के साथ, और घर में भी सबको ऐसे ही पसंद है। तो फिर इधर मैंने बना के थोड़ा सा चखा भी था, और रात का भी प्रिपरेशन ऑलमोस्ट हो ही गया था, तो फिर हस्बैंड को भी जल्दी से मैंने दे दिया और हम भी खा लिए। और होते होते 9:30-10 बज गए। फिर हमारा डिनर भी हो चुका था। फिर इधर मैं सारे बर्तनों को सिंक में रख के एक ही बार रात को 11 बजे के पहले मैं इनको वॉश करके रख दूँगी। और इधर मैंने वॉश भी कर दिया सारे बर्तन को। ये काम भी हो गया। अब नेक्स्ट डे के लिए मैं जितने सारे कपड़े हैं उनको मशीन में अभी रख दूँगी और ये बास्केट में खाली कर दूँगी, ताकि सुबह मुझे ये करना ना पड़े। बस पानी और वॉशिंग पाउडर ऐड करूँगी और बस काम हो जाएगा। तो सारे जो मेरे आज के कपड़े थे वो मैंने मशीन में डाल दिए। तो इधर मेरा ये काम भी ख़त्म हुआ। फिर मैं आ गई बोटल्स भरने, और उसके बाद मैंने नाइट केयर किया, थोड़ा सीरम लगाया, और इसी तरह मेरा आज का सारा दिन ख़त्म हुआ। मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग के साथ। टेक केयर, बाय बाय। प्लीज़ सब्सक्राइब माय ब्लॉग।